हेलो, गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो आप सभी? तो आप लोगों ने मेरा थंबनेल से आइडिया लगा दिया होगा, आपको एक न्यूज भी देनी है मैंने। तो अभी तो चलो नहीं बताऊंगी मैं, उसके लिए आपको मेरा पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। अभी तो मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ प्रिंस के साथ, क्योंकि हमारा मतलब प्रिंस का कजन वो हॉस्पिटल में है, उसको मिलने जा रहे हैं हम आईजीएमसी। तो फिर आपको मैं बाद में बताऊंगी कि क्या गुड न्यूज है। और मैंने एक बात और करनी थी आपसे, जो आप नए नए व्यूअर्स हैं मेरे, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मतलब एक ही बार सब्सक्राइब करना, ये नहीं कि न्यू न्यू वीडियो आई तो हर बार नहीं करना है, सिर्फ एक बार ही करना होता है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लोग यूट्यूब नहीं चलाते हैं, नहीं होती है नॉलेज, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जब आप मेरे इतने मिनट का, कभी 15 कभी 20 मिनट का व्लॉग देखते हो, तो मतलब सब्सक्राइब करने में तो एक सेकंड लगेगा। मतलब आप लोगों के लिए तो मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सब्सक्राइब करना, पर मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज सब्सक्राइब करना। तो चलो आगे बताती हूँ क्या क्या करते हैं। गाड़ी भी लगाती है साइड में, आज तो बहुत जगह मिल गई हमारे को गाड़ी लगाने के लिए, तो बस उससे मिलते हैं। अब मैं आपको उसको तो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि पहले ही बेचारे को इतनी दर्दें लगी है, तो व्लॉग तो नहीं बनाऊंगी मैं उसका। और आज ठंड है ना, आज तो बहुत ठंड है। एक दो दिन गर्मी हुई थी, अब फिर से ही ठंड हो गई है। पहुंच गया हम आईजीएमसी। प्रिंस तो आगे चले गए हैं। देखो आप कितना रश होता है, मतलब ये देखो प्रिंस वहाँ है। मतलब जब भी आओ ना फुल है, फुल। पता नहीं कब ऐसा होगा जब कोई भी लोग बीमार नहीं होगा। इमरजेंसी में प्रिंस, वो इमरजेंसी में आ गए हम उससे मिलके। और अब बेचारा ऐसे ही है, आज बस इसको छुट्टी हो जाएगी, फिर तो वो घर चल जाएगा। तो बस हम संजौली पहुंच गए क्योंकि अनायत भी आने वाली है अब स्कूल से, तो इसलिए हम वापस घर जा रहे हैं। और इतना जाम लगा है ना, ये देखो आप संजौली में जाम लगा है, हम तो बस जाम में फंसे हुए हैं। और अनायत भी आने वाली है अब तो। आगे है घर, और अनायतू दिखाती हूँ। अनायतू क्या कर रहा है? कुल्फी खा रहे हम। आप बस कुल्फी खाओ। मेरे फ्रेंड्स को सबको हेलो बोलो। हेलो। ऐसे बोलो, सब बोलो जो आपका मन करता है, बोलो बोलो बेटा, क्या? कुछ बोलो, ऐसे बोलो हेलो। हेलो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। ऐसे बोलो बेटा, कुछ तो बोलो। मैं स्कूल पे गई थी। तो जी खाना खुना खा लिया है, अनायत ने भी खा लिया है, तो बस अब इसको रेस्ट कराती हूँ क्योंकि बहुत दूर है इसका स्कूल, तो ये थक जाती है बहुत, और चिड़चिड़ी भी बहुत बनी हुई है। तो आपको मैं दिखाती हूँ कौन आया है आज। हेलो मम्मी। हेलो हेलो हेलो। हाँ। तो जी और मम्मी आए हैं गांव से, बेचारे मेरी मम्मी, और बेचारे बोल रही हूँ। तो और आपने जो मैंने आपको सुबह बात बताई थी कि मैंने आपको एक गुड न्यूज़ देनी है, तो वो गुड न्यूज़ ये है। बता दो मम्मी, बता दो ना। अब तो बता ही देती हूँ। वो गुड न्यूज़ ये है कि मैं बुआ बनने वाली हूँ, और मेरे को बहुत खुशी है। उतनी तो मुझे अनायत की भी नहीं थी, मेरे को बुआ बनने की बहुत खुशी है। मैंने आपको आपने मेरे पिछले व्लॉग में भी देखा होगा कि हम हॉस्पिटल जाते थे, पर मैं आपको बता नहीं पाई। मैं यही बोलती थी कि हम किसी से मिलने जा रहे हैं, तो मैं नहीं बताया क्योंकि अभी मतलब जिनका बच्चा है उन्होंने भी नहीं रिवील किया था, क्योंकि वो भी व्लॉगिंग वगैरह करते हैं, तो उन्होंने भी नहीं बताया था। तो इसलिए मैंने भी नहीं बताया कि मैंने कहा जब तक ये खुद रिवील नहीं करते तो मैं नहीं बताऊंगी। तो अब इसलिए बताना पड़ा, फिर आगे जाके थोड़ी मुश्किल आनी थी मेरे को कि किसका बच्चा है, क्या है, एकदम कहाँ से आ गया। तो आप लोगों के साथ शेयर करना तो बहुत ज़रूरी है सब कुछ। और आप लोगों ने मतलब देखा होगा, मैंने कुछ व्लॉग में पीछे शॉपिंग व्लॉग बनाया है, तो वो व्लॉग भी इसी का था। मेरे मतलब यही शॉपिंग थी, बच्चे की शॉपिंग का था, क्योंकि मम्मी ने मेरे को फ़ोन किया था कि तू, होता है ना बड़ों को डर होता है, टेंशन होती है। उस टाइम तो 7th मंथ चला था कि तू भाई शॉपिंग कर लियो बच्चे की सारी। इनको बड़ी टेंशन थी। फिर मैंने सारी शॉपिंग करके रख ली थी, और क्या कहते हैं, मम्मी ने वो सारे धो के प्रेस प्रूस करके एंड बिल्कुल मतलब पूरी तैयारी करके रखी थी। तो अभी बीच में ना हम थोड़े परेशान से हो गए थे क्योंकि जैसे रेशु पूरा अपना टेस्ट वूस्ट जो भी थे सब करवा के घर चले गए थे। इनका ये था कि मम्मी का कि फटाफट होता है ना, फटाफट से जैसे शिवरात्रि वगैरह निपटानी है, बहुत ज़रूरी होती है शिवरात्रि हम लोगों के।
मतलब अगर डिलीवरी हो भी जाए तो एक आदमी को घर में रहना ही पड़ता है, शिवरात्रि नहीं तोड़ सकते हैं। तो बस मम्मी का ये था कि फटाफट से ये मतलब इनका ये था कि मैं सफाई कर लूँगी, सब कुछ जो भी, अब बगीचे का काम भी इंपॉर्टेंट होता है, मतलब अगर कटिंग अभी करनी है तो अभी ही करनी पड़ती है, स्प्रे करनी है तो उसका भी टाइम होता है, खाद डालने का भी टाइम होता है। तो इसलिए परेशान थी कि कहीं भाई ऐसा ना हो जाए बीच में, डर लगता है, बहुत डर लगता है। तो बस ये घर चले गए थे कि हम काम निपटाते हैं, तो क्या हो गया कि रिशु की थोड़ी ना मूवमेंट बंद हो गई, उसको लग रहा था कि मेरी मूवमेंट नहीं हो रही है। तो बस फिर ये वैसे आ गए शिमला भाई और ये, तो बस फिर इसको एडमिट ही कर दिया हॉस्पिटल में, इंजेक्शंस लगते थे, सब ठीक था, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ इसके थोड़े टेस्ट खराब आ रहे थे। तो बस फिर एडमिट हो गया और इतनी टेंशन हो गई यार, अब क्या करेंगे हम लोग। मम्मी का तो बस यही था, मम्मी ने बस वही ना जैसे होता है डिलीवरी वगैरह के लिए कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे अपनी तैयारी थोड़ी कर दी पूरी। तो फिर डॉक्टर ने मतलब 3-4 दिन हो गए थे बस संजू का, तो और ऊपर से वहाँ रहने भी नहीं देते हैं, जैसे होता है ना मम्मी तो नहीं रह सकते क्योंकि मम्मी को तो चक्कर वगैरह आते हैं, मम्मी तो वहाँ नहीं रह सकते, और संजू तो बस अरे परे, उसका तो बेचारे का यही काम था, जैसे खाना ले जाना यहाँ से, सुबह शाम खाना ले आते थे तो बस, और क्या बोलते, और रात को ना उसको रहने नहीं देते थे क्योंकि आप लोगों को पता होगा वहाँ जेंट्स को नहीं मानते हैं। तो संजू तो फिर गाड़ी में ही रहना, और क्या कहते हैं, और उसके बाद क्या हो गया कि हमने सोचा इसको छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि हमने पहले सोचा कि डिलीवरी है क्या है, डॉक्टर्स बता ही नहीं रहे ढंग से, तो ना डिलीवरी का है ना छुट्टी दे रहे, और शिवरात्रि को सिर्फ 3-4 दिन रहे थे। फिर हमने डॉक्टर से पूछा छुट्टी मिलेगी, तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं छुट्टी भी नहीं मिलेगी अभी ये बस, और ना डिलीवरी का भी नहीं है, डिलीवरी की डेट तो उसको अप्रैल की दी हुई है अब। तो फिर मम्मी की और संजू फिर क्या कहते घर चले गए, और फिर ऋषि को भी थोड़ा अजीब लग रहा था कि अब ये लोग घर चले गए हैं, तो फिर अब मैं तो नहीं रह पाती क्योंकि मेरी बेटी छोटी है, इतनी टेंशन हो गई थी यार क्या करे। तो फिर शुक्र है यार उसकी बहन आ गई, रिशु की बहन शब्बू। फिर मम्मी और संजू तो घर चले गए, इनका बस ये था कि हम फटाफट से वो शिवरात्रि वाला अपना काम करके आ जाते हैं, और ना डॉक्टर्स क्लियर बता रहे थे कि छुट्टी देंगे नहीं देंगे, तो चलो अच्छा है, थैंक गॉड उसकी बहन आ गई थी उसके साथ के लिए, और मैं तो यहीं होती। और फिर क्या हो गया कि मुझे भी घर जाना पड़ा क्योंकि मेरी भी शिवरात्रि है, मेरा भी अपना घर है। उफ इतनी टेंशन हो गई थी, और मेरे को बड़ा दुख हो रहा था कि मम्मी संजू भी नहीं है, अब शिवरात्रि और मुझे भी घर जाना पड़ा। और वैसे आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, मैं और मतलब जिस दिन हमने घर जाना था और हम ना ऋषु को घर ले आए, प्रिंस का ऐसा था कि चल नहाते हैं इसको ना, उस दिन संडे भी था, हमने ऋषु को घर ले आए कि फिर ऋषु आज नहा वगैरह ले ले, सब कुछ खाना वगैरह दिया उसको हमने सब कुछ, और डर भी लगता है यार कहीं घर ला दिया डिलीवरी होगी, बहुत डर लगता है ऐसे ऐसे काम में। तो बस उसको हमने फिर छोड़ा हॉस्पिटल, खुद हम घर आए, और उस दिन इतना अजीब लग रहा था ना कि मेरे को ऐसे फीलिंग आ रही थी कि ऋषु अकेले है यहाँ पे, और ऋषु को भी अजीब लग रहा था, पर शुक्र है शब्बू थी, थैंक गॉड शब्बू थी उसकी बहन। तो बस फिर हम घर चले गए, और जैसे घर में कभी कॉल्स आती थी ना, मुझे इतना डर लगता था कि कहीं ऐसा ना बोले डिलीवरी हो गई है, और 3-4 घंटे का रास्ता है, कैसे पहुंचेंगे शिमला। तो और मैंने ना घर आते हुए ऋषु को बोला भी, मैं कहा ऋषु जब तक हम वापस नहीं आए डिलीवरी मत होने दियो मत होने दियो, पर यार हमारे बस की तो कहीं होगा। तो और क्या हो गया, उसके 2-3 दिन के बाद उसको छुट्टी दे दी डॉक्टर ने, और वो शिवरात्रि के लिए घर आ गई, और अब हम लोग बहुत खुश है क्योंकि सारा काम निपटा दिया है। काम तो नहीं खत्म होते पर इंपॉर्टेंट काम कोई नहीं है, हम रहने भी दे सकते हैं, पर अब हम खुश है, अब कभी भी डिलीवरी हो जाए अब कोई टेंशन नहीं है हम लोग को, है ना मम्मी? अब ठीक है ना, अब कभी भी डिलीवरी हो जाए, अब हम बैठे हुए हैं, मतलब वैसे तो अप्रैल की डेट दी है, पर मम्मी का ऐसा है कि डर लगता है, अब तो कोई टेंशन नहीं है हम लोगों को, है ना मम्मी? अब जब मर्जी डिलीवरी हो, है ना? अब तो कोई टेंशन नहीं है। वैसे अप्रैल की डेट दी है, अभी अप्रैल में तो टाइम है, पर डर लगता है, मम्मी को ऐसा लगता है कि कहीं बस नहीं, अब तो हम यहीं है, अब तो बहुत खुश है यार हम। मतलब मेरे को ऐसा लगा मैं कब दिखाऊंगा आपको जब बेबी होगा, और आप उसको बहुत सारी ब्लेसिंग देना अभी से ही, जो भी हुआ भी नहीं है, खूब सारी ब्लेसिंग्स देना, क्योंकि हम बहुत खुश है। क्योंकि पता होगा यार जो लोग मतलब जिनके छोटा भाई हो, उसका बेबी हो, क्योंकि हमने संजू को भी बच्चे की तरह पाला है, बहुत छोटा है मेरे से, 9 साल छोटा है, और मेरे बड़ी दीदी से तो 12 साल छोटा है, बहुत छोटा है वो। हाँ ये स्टोरी थी, क्या बताऊँ, बहुत परेशान थे अभी, पर अब ठीक है, अब कोई टेंशन नहीं, अब एडमिट रखे या जो मर्जी रखे। डॉक्टर से ना 2-3 बार उसको एडमिट के लिए बोल दिया, और अभी उससे पहले भी कुछ टाइम फिर हमने सोचा यहीं रखा, मम्मी वगैरह घर चले गए थे, फिर मेरे पास ही थी रेशू यहीं पे ही। डर लगता था यार, पता नहीं क्यों क्या हो रहा है हमारे साथ, पता नहीं। अभी बीच में तो डॉक्टर्स ने ये बोल दिया था कि आप क्या कहते हैं मम्मी, क्या बोला था कि 1 हफ्ते बाद बेबी हो जाएगा। हम परेशान से, है ना मम्मी, हम परेशान से मन में कैसे बेबी हो जाएगा, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था, हम बहुत परेशान कर लिया था हम लोगों को। तो ऐसा है, अब तो बहुत खुश है ना मम्मी आप? और बेचारे यार ये पता है थक चुके हैं, इनका पता क्या था ना, दिन को तो सब काम करते नहीं, रात को भी काम करते थे, दिन को बाहर, रात को सफाई। अब इनकी एज भी ज्यादा हो गई है, सारा काम करना पड़ता था बेचारे। कोई बात नहीं मम्मी,
और मैं भी नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरी भी अपनी बेटी है। तो और भाई का भी होता, भाई को तो बस अप डाउन करना पड़ता था क्योंकि रेशी आती तो उसको तो बस अप डाउन, नीचे ऊपर। तो ऐसे ऐसे है जी, बस एक बार खुशी आ जाए, बस मज़े है, फिर तो बहुत मज़े है। गुड मॉर्निंग जी, नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है। तो हम लोग उठ गए सो के, अनायत को भेज दिया है। अनायत तो 7:30 चली जाती है, 7:30, हम 7:30 निकल जाते हैं, मतलब 50 उसकी टैक्सी आती है। तो जी प्रिंस को आता है मेरे को व्लॉग में नहीं लेना, रुको मैं दिखाती हूँ। अभी खाओ, अब क्यों आपने ये हाथ नीचे कर दिया? खाओ, मैं दिखाती हूँ प्रिंस ने अब तक क्या क्या खा चुके हैं। ये देखो, ये कॉली फिनिश, इसमें ये देखो दाग इधर पड़े हैं। इसमें था, क्या था? अखरोट, बोलो क्या क्या था इसमें। और इधर देखो आप, अंगूर। लड़ाई तो नहीं करोगे? ये देखो, दिखाओ, हाथ दिखाओ प्लीज यार। ठीक है, मैं नहीं ढालूंगी ब्लॉग में, हाथ दिखाओ। जैसे मैंने मतलब कैमरा ऑन किया ना, फटाफट हाथ नीचे कर दी। खा लो, देखो दिखाओ। मुंह में डाल दिया। तो और जी ऐसा है कि मैंने आपको आज मैं अपने मंगलसूत्र दिखाऊंगी, मंगलसूत्र का डिज़ाइन, क्योंकि मेरे को मैसेजेस आए थे कि इंस्टा पे भी आया था और यूट्यूब पे भी आया था एक कमेंट कि आपका मंगलसूत्र का डिज़ाइन देखना था। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये है जी मेरा मंगलसूत्र, ये देखो आप, ये है मंगलसूत्र मेरा। मैं पहन के दिखाती हूँ आपको। ये जो मेरा मंगलसूत्र है, ये 2016 में मेरी मैरिज हो गई है, उस टाइम का है ये, और आप लोगों को फिर भी पसंद आ रहा है, तो उसके लिए तो बहुत बहुत थैंक यू। तो आप ये देखो मेरा मंगलसूत्र, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और ये मंगलसूत्र मैंने लालजी ज्वेलर से लिया है, अक्षय भैया से। आप उनको दिखा सकते हो, आपको सेम टू सेम ऐसा बना देंगे। बहुत लोगों को पसंद आया था ये, और अब दोबारा से ऐसा ही ट्रेंड चल पड़ा है, गोल गोल वाले। तो जी ये है, काफ़ी पुराना है, 8 इतनी साल हो चुकी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बेशक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसमें क्या कहते हैं, कितनी लड़ियां है? 1 2 3 4, ये 5 लड़ियों वाला है। आप उनको बोल सकते हैं ज्वेलर को कि 5 लड़ी वाला चाहिए, देखो। और इसके ना डिजाइन भी थे अलग अलग, जैसे इसमें ये ब्लैक है ना, तो ये तो ऐसे 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 है, मतलब पूरे गोल्ड के भी थे उनके पास। बाकी आप खुद देख लेना। अब अनायत जैसे स्कूल जाती है ना, तो अब इसको सारी चीजें घर पे ही बनानी पड़ेगी। अनायत आपको भूख तो नहीं लगी बेटे? नहीं, चलो ठीक है। मैं प्रिंस को उठाती हूँ। प्रिंस इस रूम में है, दूसरे रूम में। प्रिंस सुनो तो। यार सामान ले आओ, शॉप से सामान लाओ। क्या लाओगे? ऐसा तो पूछो क्या लाना है, अभी तो कैमरे के सामने। क्या लाना है? कैमरा क्यों लगाया आपने? नहीं, मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ। सामान ले आओ। तो ले आ दूंगा भाई। क्या है सामान? ही तो पूछा नहीं आपने क्या लाना है। हाँ, पूछ लेंगे, कोई बात नहीं। कहाँ जाना है? ले आओ यार, क्योंकि ना अंधेरा हो गया ना, कोई भूख लग रही होगी, खाना बना देते हैं ना। ठीक है। ले आओ, दूध वगैरह ले आना ना, सब्जी ले आना कोई।